एवरीवन गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को जी भर के आशीर्वाद, उससे ज़्यादा प्यार। तो गाइस, मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 3:45 में और आज शाम के 3:45 हो चुके हैं और मौसम ख़राब हो गया था आज यहाँ 2:30 बजे, तो हम जल्दी आ गए थे मंगे से। तो फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया और फिर यहाँ पे मौसम ख़तरनाक हो रहा है। सो गाइस, सुबह ना कोहरा लगा हुआ था और बादल नहीं थे, कम थे, लेकिन अभी अचानक से ही बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ जिसकी वजह से बारिश आने लगी है। वेदर ऐसा हो रहा है कुछ। और ना ये व्यू हमारे छत से इतना अच्छा आता है ना फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, बट मैं खींच नहीं सकती, बारिश हो रही है और ठंडा भी हो रहा है काफ़ी। सो गाइस, क्या बोल रही थी? सो गाइस, मंगे से आने के बाद हमने हाथ मुँह धोना ये वो, फिर खाना पीना खाया क्योंकि लेट हो गया था ना, बारिश आने वाली है पता था। और हमने जो परसों नरसों में जो घास काटा हुआ था वो एक बादा भी नहीं था, तो फिर भीग जाता है ना तो उसका बवाला होता है, इसलिए हमने उसको बांधा फटाफट और हम घर आ गए थे। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, 3:40 तक मैं फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ नया अपडेट आपको दे देती हूँ। तो वैसे नया तो क्या करूँ, देखती हूँ क्या होता है। अगर कुछ स्पेशल होता है तो वैसे ये मेरा ब्लॉग नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ सोचा है। सोच रही हूँ ना कि आप लोगों को मैं अपने भैया के नेम सेरेमनी की जो एल्बम है हमारे पास वो दिखा देती हूँ। एल्बम तो नहीं है, मतलब छोटी सी है। उस टाइम पे ऐसा होता था, मेरा भैया का बहुत था 2009 में या 10, हाँ 9 या 10 या 8 ऐसे हुआ था। तो उस टाइम पे जो है ज़्यादा फ़ोटोग्राफी वगैरह होती नहीं थी, शादी क्या नामकरण की किसी चीज़ में भी। फिर भी हमने हाँ, वो था क्या, फ़ोटोग्राफी वगैरह थी। अब भैया कि उसमें हमने पूरा अच्छी से सेलिब्रेट किया था भैया का नामकरण। तो वो एल्बम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और आपको मेरे लंबे बाल दिख रहे होंगे, तो इसका राज है कि वो, तो मैं अब आपको अपने लंबे बालों का राज बता दूँ तो क्लिनिक प्लस हेयर फॉल शैम्पू, एक की रात में बड़े हो जाते हैं उससे। सो गाइस, मजाक कर रही हूँ। आज मैं देख रही थी ना, मैं फ्री थी अभी, तो मैं अंदर देख रही थी तो ये पड़े हुए थे। ये बाल मम्मी की शादी के हैं। वैसे मम्मी के बाल बहुत लंबे थे, मेरे को लंबे बालों का शौक तो है, बट मेरे बालों में बार बार हेयर फॉल हो जाते हैं तो मैं बाल नहीं कर पाती हूँ लंबे, फिर मेरे को छोटे करने पड़ते हैं। तो ये मेरे को अंदर पड़े हुए दिखे, फिर इसके साथ मेरे को एल्बम वगैरह भी दिखी, तो मैं आपके साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए भैया के नेम सेरेमनी की एल्बम शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक और नीचे से प्यारा सा कमेंट। मैं दिखाती हूँ आपको एल्बम। उससे पहले मैं अपने बालों को निकाल देती हूँ, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए इनमें। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं एल्बम स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले आपको मिलाती हूँ अपनी दादी से, जो मेरी मतलब बहुत याद आती है मुझे दादी की। हाँ, मेरी दादी अब हमारे बीच रहती नहीं है, बहुत अच्छी थी यार मेरी दादी। वैसे हमारे बीच नहीं है लेकिन बातों में है अभी भी। जितने भी लोग यहाँ गांव के, हमारे घर से ऊपर जो गांव है ना, तो अभी ऊपर आते जाते रहते, तो मेरी दादी का नाम ज़रूर लेते हैं क्योंकि मेरी दादी बहुत अच्छी थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दादी सबसे पहले। सो गाइस, ये रही मेरी दादी, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि बहुत अच्छी हैं वो। और ये सबसे बड़े वाले दादा हैं। मेरे को ना यहाँ पे 2 एल्बम मिली हुई है। ये है मेरे भैया के नामकरण की और ये इसमें पुरानी फ़ोटोज़ थी। किसी को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन बहुतों को मैं पहचानती हूँ, तो मैं बताऊँगी। और पुराना जो आजकल प्लाजो चल रही है ना गाइस, तो वो प्लाजो भी है इसमें। तो जो ये 2 दादाओं ने पहनी है ना, ये प्लाजो ही है, मतलब उस टाइम पे पैंट होती थी ऐसी। तो चलो मैं सबसे पहले आपको अपने भैया के नामकरण की एल्बम दिखाती हूँ।
सो ये रहा मेरा भैया, बचपन में बहुत क्यूट था। क्यूट मतलब अभी तो है, बट अभी थोड़ा कमज़ोर सा हो गया ना। और ये मेरी मम्मी है, ये पापा, ये है मेरे बाबुली। रक्षाबंधन वाला ब्लॉग जिसने बनाया था, पूनम रावत। सोच रही है यहाँ पे बैठ के, पता नहीं क्या सोच रही है। और ये रहे पंडित जी। पूनम पूनम बोल रही थी यहाँ पे, मैं भैया को देखती हूँ, बोल रही थी यहाँ पे। और सो यहाँ पे ये है मेरी बहन। कैसी थी उस टाइम पे यार। ये कमरा है ना, ये उस साइड वाला है जहाँ हमारा मंदिर है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था। इसमें आपको सारी पुरानी चीज़ें दिखाई देंगी। ये चौका है मंदिर वाला, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे लीपते भी हैं उस टाइम, मतलब जहाँ पे नामकरण होते हैं ना। इसमें चावल रखे हैं, इसमें आटा, ये आटा है, कहाँ गया, ये आटा है, ये दाल है, और पंडित जी के लिए बेकर होता है ना जो, वो चीज़ें हैं ये। और इसमें है, इस थाली में फूल वगैरह। सो गाइस ये रहे मेरे दादा, मतलब जो ना मेरे पापा लोग 4 भाई हैं। तो सबसे बड़े वाले ताई जी के सबसे बड़े लड़के, यानी हम जो भाई बहन हैं उनमें से सबसे बड़े ये दादा ही हैं। और ये है मेरी दादी, मिस यू दादी, बहुत याद करती हूँ मैं अपनी दादी को। और ये है मेरी सेकंड नंबर की ताई जी, यानी पूनम की मम्मी। ये रही पूनम, ये रही यशोदा मैया, ये है मम्मी पापा। ये भी है कोई अद्भुत प्राणी। उस टाइम पे सबसे बड़ी मैं ही थी ना, हम तीनों में से, मतलब भैया बहनी में से। तो जो वो सुरवा होता है, मतलब वो जिस एक लकड़ी का बना हुआ होता है ना, तो उससे जो है बाहर लेके आते हैं भैया को, तो वो मैं ही कर रही थी यहाँ पे। इसलिए मेरे हाथ में पंडित जी रक्षाबंधन बांध रहे थे और बोल रहे थे ये भी तेरी बेटी है करके। दादा बोल हाँ ये अच्छा, हमें सबसे ठुल बहन बोल रहे थे यहाँ पे। और हमारा घर कुछ इस तरह से था पहले, इसमें आधा ही निकाल रखा है, पता नहीं। ये हैं हम तीनों, अनमोल रतन, 1 2 3। ये ताई जी हैं, आमा पापा। ये बाहर का डेकोरेशन है, हाँ बाहर का ही है। एक पत्थर, हमारा पत्थर वाला है ना, वैसे भी लीपते ही हैं, गोल करके लीपते हैं, फिर उसमें इस तरह का कुछ बना के आग जलाने के लिए यहाँ पे, पता है ये तो फूल है। ये रहा कलवा। ये रहे हमारे गुरुजी, ये नोट, इनमें सुलाया था भैया को। उस टाइम पे सिस्टम था ये, अभी भी है पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे था। और ये है हम दोनों यहाँ पे, हम दोनों के लिए ना सेम सेम स्वेटर बना रखे थे, क्योंकि हम एक दूसरे की छोड़ देते थे ना। फिर पापा कितना खुश हो रहे भैया को देखते हैं ना। यार इसमें ना गाइस ये साफ नहीं आ रहे हैं, पंडित जी हैं खाना वगैरह बना रहे थे। और हमारे यहाँ इन्हीं तौलों, गुड़ तौल कहते हैं इनको, तो गुड़ तौले में ही इसमें दाल बनी होगी, और इनमें दाल चावल, दाल भात। ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं लोग। पहले हमारे घर के उस साइड तो कुछ इस तरह से था, पेड़ ही पेड़ थे, अमरूद आम के। और जितने भी यहाँ पे भात खाना खा रहे हैं ना यहाँ पे, तो सबने यहाँ पे प्लाजो पहने हैं। ये उस टाइम पे पैंट, ये है मौसी, मौसी की फ़ोटो तुमने कहाँ से देखी, छोटी वाली मौसी है। तो सो गाइस इसमें ना साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये एल्बम है तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। 15 इस बार तो हमने भैया का बर्थडेपन भी कर दिया है, लेकिन हाँ 15वां साल भी हो चुका है। हाँ 15 साल हो चुके हैं इस एल्बम के। और ऐसे हर कोई देखते रहता है ना, तो इसकी जो बाहर की पॉली होती है वो अजीब सी हो गई है, ये सिल्वर टाइप की आ गई ना, इसमें तो साफ नहीं दिख रहा है इस वजह से। तो मैं अब आपको सेकेंड एल्बम दिखाती हूँ। यहाँ पे एंट्री होती है अन्यदा से। तो दादा आपने अपनी फ़ोटो नहीं देखी है तो अभी तक देख लेना, हमारे घर में एल्बम पड़ी हुई है। और यही वही दादा है, कृष्णा दा, सबसे बड़े वाले दादा। और ये है अन्यदा, और इन्होंने प्लाजो वाला पैंट पहना हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा ही चलता था। और इनमें तो ये दो तो पता नहीं। ये है मेरी चाची, सनदा की मम्मी, अगर दादा वीडियो देख रहे तो ये चाची हैं। शायद ये भी माया भाभी हैं ऊपर की। ये गोलगप्पू सा बच्चा पता नहीं कौन है। और
तो ये है मेरे सबसे वाले छोटे नाना जी, और ये मेरी मम्मी है, ये मम्मी है, ये मम्मी की सेकंड वाली चाची यानी सेकंड नंबर वाली नानी है ये नानी और ये मम्मी है, और ये भी मम्मी है शायद से, ये नानी है मेरी और ये मम्मी है, और ये फिर से चाची है, ये चाची ने यहीं पे खींची हुई है हमारे घर के यहीं पे शायद, इन बरगल जो ना लिया, ये मम्मी के चाचा ही जैसे लग रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो गैस ये मेरे पापा, कहाँ गई ये, और ये कृष्णा दादा, पापा और कृष्णा दादा मतलब छोटे ही थोड़े बड़े, थोड़े ही छोटे बड़े हैं, साथ साथ ये भी पता नहीं कौन है। ये खती गाँव मामा के घर की ये फोटो, वहाँ रामलीला लगती है ना वहीं पे है सारे सब वहीं पे है। ये है नेहा के पापा और ये है मेरे पापा, कितने अलग थे भाई पहले। नेहा के पापा ही हैं यानी मेरे दादा। ये मम्मी के सेकंड नंबर वाले चाचा हैं, और ये है मेरी बुआ, बुआ की गोद में पता नहीं कौन है, और ये है पूनम, पूनम कौन सी है, ये पूनम है, ये चुब्बू दद्दा है, ये ताऊ जी है, ये ताई जी है, ये वहाँ है शायद कालिका मंदिर की है, पता नहीं कहाँ की है, और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी, ये सबसे बड़ी वाली ताई जी कृष्णदा की मम्मी, और ये है चाचा जो मैं ऊपर सनदा की मम्मी बोली थी, तो ये है चचा। खत्म गाइस, ये तो पता नहीं कौन है, दिख ही नहीं रहे गाइस। एल्बम है बहुत पुरानी है तो उतनी क्लियर नहीं आ पाई है। यहाँ पे भी है क्या? जो हमने देखी है गाइस, और है थोड़ी ये गिरी हुई है ना, मतलब इधर उधर निकल गए होंगे पेज। ये है मेरे ताऊ जी, साफ नहीं दिख रहा है, मेरी ताई जी लोग ही हैं गाइस। अब पुराने ज़माने में फ़ोटो खींचने से मतलब होता था यार। ये राजूदा की मम्मी, ये खुदी की मम्मी है, उनकी ताई, तीनों दिख ही नहीं रहे इसमें, तो सिलवटें पड़ी हुई है ना जो इसकी पॉली है। मेरे फ़ोन भी, फ़ोन का कैमरा भी ऐसा ही है। ये बेरबेल जो ना लिया चचा चाची मंडी जमान है भूखा और मंजू चाची। मुंह कितना ढके है दुल्हन ने, गमला की। ये दूल्हे राजा भी पता नहीं कौन है। ये पार्टी करो, ये है कृष्णा दादा, दादा के ना बहुत बड़े, ये है कृष्णा दादा, इनके ना बहुत बड़े लट्टे थे बचपन में। ये जो है पता नहीं, ये भी पता नहीं। कोशिश तो की कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैमरा भी उतना क्लियर नहीं है मेरा, और ये फ़ोटो की जो पॉली होती है उनमें सिलवटें पड़ी हुई हैं। फ़ोटो भी काफ़ी पुरानी है, अभी की थोड़ी ना है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो उतना क्लियर ऐसे देखने में ही हमें क्लियर नहीं दिख रहे है। तो फ़ोन में तो क्या ही दिखेगा, या फिर फ़ोन ही उतना आईफोन प्रो होता तो क्या पता दिख भी जाता, या DSLR होता दिख भी जाता। और ये है मेरा मामा, कलवा भी मिल गया, दिखाती बुआ जी के बेटे सुन्नुदा। सुन्नुदा देखो खुद को, ये भी पता नहीं कौन है। ये है मेरे ताऊ जी।